हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। सबसे आसान तरीके से जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है यानी कि एक जोन की तरह होता है। जिस तरीके से ये जोन है, ये जोन की तरह होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स यानी कि दोनों होते हैं। जहाँ पर क्या होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों होते हैं। सपोर्ट के पास क्या होता है, यानी कि डिमांड बढ़ती है, यानी कि हमारे पास ये सपोर्ट है तो यानी कि यहाँ पर क्या बढ़ेगी, हमेशा डिमांड बढ़ेगी। और रेजिस्टेंस के पास क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई बढ़ती है। ठीक है, तो सपोर्ट के पास हमने जाना कि डिमांड बढ़ती है और रेजिस्टेंस के पास सपोर्ट यानी कि सप्लाई। सपोर्ट के पास एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड 50,000 का है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी कि गोल्ड का है यानी कि 50,000 का है और वो 30,000 में मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। जब प्राइस ज्यादा होता है और प्राइस गिरने लगता है, वहां से बायर्स बढ़ते हैं, यानी कि बायर्स यानी कि खरीदने वाला ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, और जब वही 50,000 की चीज 30,000 में बिकेगी तो यानी कि क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। और वही चीज 30,000 वाली 60,000 में बिकेगी तो वहां पर क्या होगा, सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी। तो यहाँ पर यानी कि रेजिस्टेंस के पास क्या होगा, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास यानी कि प्राइस नीचे आने लगेगा। तो ये होता है सपोर्ट और डिमांड। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा हमारे जो सप्लाई लेवल है वहां पर बिल्ड होता है और जो सपोर्ट होता है वो हमारा डिमांड जोन पर बनता है। सपोर्ट क्या हुआ, जहां पर बायर्स बैठते हैं, यानी कि सपोर्ट ये हुआ हमारा जहां पर ये बायर्स बैठे हैं, यानी कि बायर्स बैठे ना यहाँ पे, ये हो गया हमारा सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या हुआ, जहां पर हमारे सेलर्स बैठे हैं, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में। अब इसको हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे हमें किस तरीके से देख रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ट पे आ जाते हैं। मैं टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ 5 मिनट्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 मिनट। हम जब इस यानी कि एक जोन बनाएंगे, हमने अभी बात करी कि जो जोन होता है उसी को हम लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, लेवल्स बोलते हैं। आप इस पे बना सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे हॉरिजेंटल लेन। अब जो हॉरिजेंटल लेन है हम इससे भी बना सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। और जो हमारा ये है यानी कि रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यानी कि हम रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वो कैसे बनता है, यानी कि जहां पर स्विंग हो रहा है, जहां पर स्विंग हो रहा है प्राइस, वहां पर बनता है। जैसे एक यहाँ पर स्विंग हुआ, यानी कि यहाँ पे ऊपर जा रहा था तो सेलर्स आए और नीचे ले गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक स्विंग। फिर प्राइस धीरे धीरे नीचे आया और यहाँ पे क्या हुआ, यानी कि यहाँ पे एक स्विंग हुआ, यानी कि नीचे नहीं गया, बायर्स ऊपर ले गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा स्विंग। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, रेजिस्टेंस, जिसको हम यहाँ पे सप्लाई, जहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट ये हो गया जहां पर दूसरा स्विंग हुआ, ये हो गया हमारा सपोर्ट। ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमने क्या सीखा था कि रेजिस्टेंस वो होता है जहां पर सेलर्स बैठे होते हैं, सपोर्ट वो होता है जहां पर बायर्स बैठे होते हैं। अब देखते हैं, एक स्विंग यहाँ पर हुआ, यानी कि यहाँ से ऊपर जाना था मार्केट को, अगर ऊपर जाता तो ये यहाँ से ऊपर जाता तो यहाँ पे हमारा नहीं बनता। यहाँ पे स्विंग है, यानी कि यहाँ से सेलर्स है पड़ गए, तो सेलर्स यहाँ पे नीचे लेके आए। अब यहाँ से सेलर्स नीचे नहीं लेके गए, इस जोन यानी कि जो जोन है, ये लेवल जो हमने बनाया, यानी कि इस जोन को नहीं तोड़ पाए। यहाँ से बायर्स आए और बायर्स ऊपर लेके चले गए और यहाँ पर फिर से सपोर्ट हुआ, यानी कि रेजिस्टेंस लिया वापस मार्केट में, यानी कि प्राइस है, फिर नीचे आया, यहाँ से फिर नीचे नहीं गया प्राइस, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे सपोर्ट पे बायर्स बैठे हैं, रेजिस्टेंस पे हमारे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है, अब देखो ये होता है हमारा सब रेजिस्टेंस। ये टूटने के बाद अगर प्राइस ये टूटता है, ठीक है, प्राइस यहाँ से नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलर्स ने नीचे कोशिश तो करी नीचे लाने की, लेकिन लेके नहीं गए, यहाँ से बायर्स जो थे वो हैवी पड़ गए, तो बायर्स यहाँ तक लेके गए। तो ये हमारा दूसरा क्या आ गया, रेजिस्टेंस। तो ये हमारा क्या आ गया, दूसरा रेजिस्टेंस आ गया।
ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, एक मिनट, ये दूसरा रेजिस्टेंस है हमारा, ये दूसरा रेजिस्टेंस है जो हमारा क्या हो गया R2। R2 कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा एक तरीके से, हम इसे बोल सकते हैं R2। अब प्राइस यहाँ तक जा सकता है, यानी कि जो प्राइस है वो कहाँ तक जाएगा, वो यहाँ तक जा सकता है हमारा जो प्राइस है R2 तक। ये R2 हमारा ये हो गया, ठीक है। प्राइस पहले डिप लिया, यहाँ पर सेलर्स ने यानी कि कोशिश करी, लेकिन मार्केट यानी कि प्राइस नीचे नहीं गई, यहाँ से बायर्स हैप्पी हो गए, बायर्स ऊपर लेके चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्राइस टूटा है, यानी कि ये जो हमारा सब रेजिस्टेंस है ये ब्रेकआउट हुआ है, तो R2 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस की बात। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। ये सपोर्ट को हम किस तरीके से देखेंगे, मैं ये लेवल्स हटा देता हूँ, एक मिनट। देखते हैं सपोर्ट। अब जैसे सपोर्ट यहाँ पे था, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे था, मैं दूसरा दिखा देता हूँ, आप दूसरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक सपोर्ट दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये क्या है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट के पास यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था। अब यहाँ पे सेलर्स आए लेकिन इसको तोड़ नहीं पाए, ठीक है। पहली बार में पहला सपोर्ट हो गया, दूसरी बार फिर हमारे प्राइस यहाँ पे आया, दूसरी बार भी सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ठीक है, यहाँ पे तीसरी बार भी यहाँ पे प्राइस नहीं तोड़ पाई, यानी कि ये कितना इंपॉर्टेंट जोन हो गया, एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, जोन हो गया, यानी कि प्राइस जो है यानी कि यहाँ पे तोड़ नहीं पा रहे, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैवी है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग आई, जहां पर सेलर्स ने अपना दबाव बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट को ब्रेकआउट। तो इस तरीके से हम यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखते हैं। ये हमने बनाए मैन्युअली, ठीक है, मैन्युअली तरीके से हमने बनाया। अब देख लेते हैं हम, एक है इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पिवट्स पॉइंट स्टैंडर्ड। हमें यहाँ पे सर्च करना है पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, ये हमें ऑटोमेटिकली बना के देता है, ठीक है। इससे भी हम जान सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या था, अभी हमने यहाँ पे लेवल बना रखा था, यहाँ पे क्या बना रखा था, लेवल बना रखा था आपके सामने। ये जैसे ही ब्रेक हुआ, ये सपोर्ट, ये दूसरे सपोर्ट पे आ गया, तो यानी कि जो ये पहला सपोर्ट हो गया, दूसरा सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट यानी कि किस तरीके से वर्क करता है मार्केट में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तभी वर्क करेगा जब आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस और टारगेट ये सब फिक्स रहेगा। तभी आपके लिए यानी कि कोई भी स्ट्रेटेजी जो होगी, यानी कि चाहे रेजिस्टेंस हो या फिबोनाची की बात करें या सपोर्ट की बात करें, तभी वर्क करेगी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हमने अभी देखा, जब आपको पता होगा कि बायर्स किस लेवल पे, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स है, यहाँ पे हमारे पास बायर्स है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सेलर्स है और यहाँ पर हमारे पास बायर्स है, ठीक है। सेलर्स किस लेवल पर बैठे हैं और बायर्स किस लेवल पर बैठे हैं, जब हमें ये पता चलेगा तो हम उसके बिहाफ पर ही ट्रेड लेंगे। फाइनली आज का वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।